आदरणीय दत्ता भाई, जो दादियों के अंग संग रहे, सभी दादियों के अंग संग रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और फिर दादियों के लिए भोजन बनाने का, गुलजार दादी अर्थात बाबा का रथ होवे कोई भी होवे, तो उनके लिए भोजन बनाने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। और पिछले 30-35 साल से 32 साल से बाबा के यज्ञ में, दादी कॉटेज में बड़े बड़े महारथियों के कनेक्शन में सेवाएं दे रहे हैं। और आप तो सभी जानते ही हैं और देखते ही हो कि कैसे अथक सेवा करते हैं। रात को कभी एक बार उन्होंने कहा था, हम रात को 12:30-1 बजे तक किसी नए को परिचय दे, उनके कमरे में जा जाकर, और उनका एक माइक है बड़ा, वो सारा बड़े बड़े ग्रुप को ले जाते हैं और सारा शांतिवन का अवलोकन कराते हैं। अथक सेवाधारी है। तो ऐसे बाबा के महारथी बच्चे कोपरगांव सेवा केंद्र पर आते ही रहते समय प्रति समय। तो आज दत्ता भाई जी का विशेष 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 स्वागत है, सत्कार है। दत्ता भाई जी अभी हमको क्लास से लाभान्वित करेंगे। ओम शांति। सभी बोलेंगे प्यार से ओम शांति। और एक बार बोलेंगे ओम शांति। आज का दिन विशेष दिन है। आज कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार भक्ति मार्ग में हनुमान का दिन होता है, हाफ डे होता है। तो आज शनि, जो हमारे ऊपर शनि है, शनि ग्रह है, वो निकल जाता है। तो आज के दिन में आप सभी का, ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत स्वागत है कि आज इतनी देवात्माओं का दर्शन करने का चांस मिला है। एक अम्बा या एक देवी देवता, उसके दर्शन के लिए जाते हैं तो बड़ी खुशी अनुभव करते हैं। तो अपने पास तो होनहार देवी देवता सारे एक साथ यहाँ आ जाते हैं, तो सबका दर्शन पा करके धन्य हो जाते हैं। मंदिर में जब जाते हैं तो मूर्ति की पूजा करते हैं, उससे आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ हमारी जो जीती जागती देवी है, ये बाबा का मंदिर है। यहाँ हर आत्मा को देवी जी से भगवान के महावाक्य सुनने के लिए मिलते हैं। तो अहो सौभाग्य हमारा, कितने जन्म का हमारा पुण्य होगा, हम कितने न भाग्यशाली होंगे जो भगवान के महावाक्य दीदियों के द्वारा हम सभी सुनते हैं और अपनी आत्मा में पावर भरते हैं।
और गदगद हो जाते हैं। जैसे यहाँ आ जाते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, तो जैसे चार्जिंग हो जाती है। सुबह सुबह गर्म हलवा मिल जाता है, बुद्धि का खुराक मिल जाता है। सारे दिन में क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, ये सारी दिनचर्या बाबा हमको मुरली में समझाते हैं और ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं। ये मुरली में बहुत जादू है, इतनी बड़ी जादू है। जैसे बाहर लोग बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाते हैं तो यहाँ जादू करते हैं, तो बाबा बोलता है मैं सबसे बड़ा जादूगर हूँ जो पतितों को पावन बनाता हूँ, लौकिक से अलौकिक बनाता हूँ, सबको ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। ये सबसे बड़ा जादू दुनिया में कोई भी कर नहीं सकता है, तो ये सबसे बड़ी जादूगिरी है। और बाबा अपने आप को कितने छोटे छोटे टाइटल देता है और हमको बड़े बड़े देता है। मैं धोबी हूँ, हमारे मैले कपड़े, मैले वस्त्र धुलाता हूँ, हमारे अंदर जो विकारों की मैल लगी हुई है उसको मैं साफ करने के लिए आया हूँ। ऐसे बाबा हम बच्चों को हर तरीके से श्रृंगार करते हैं, दैवी गुणों की धारणा कराते हैं, ताकि हम यहाँ से जाएंगे तो मनुष्य से देवी देवता बनते हैं। देवी देवता बनने के लिए दैवी गुणों की शिक्षा रोज हमें अलग अलग विधि से बाबा देते हैं। आज जैसे बाबा ने बोला हम सब रमता योगी है। रमता योगी माना जो सदा खुश रह करके अपने जीवन को बिताने वाले और अपने जीवन के द्वारा सबको खुशी और शांति का अनुभव कराने वाले। रमता योगी, रमता माना बहुत खुश, बहुत हल्के, बहुत सबके साथ मिलनसार रहने वाले। मिलनसार रहना बाबा सिखाता है। ये हमारी फैमिली है, दैवी परिवार है, अलौकिक परिवार है। जिस परिवार में हम आते हैं, जिस सेंटर पे आते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो ऐसे हमें महसूसता होती है कि ये सब हमारा असली परिवार है। इसमें कभी न कभी हमने देखा हुआ है, कभी न कभी मिले हुए हैं, क्योंकि ये दैवी परिवार है, सतयुग में जाने वाला परिवार है। पहले भी कहीं न कहीं साथ में होंगे, अभी मिले हैं, बाबा ने मिलाया है, फिर आगे जा कर के दैवी दुनिया में राज करने के लिए आएंगे। तो सभी राजा रानी बनने वाले महान आत्माएं हैं। तो इसलिए यहाँ दुनिया में रहते हुए हमको सबके साथ मिलनसार रहना है और हर परिस्थिति में स्टेबल रहना है। कैसी भी परिस्थिति आए, अभी परिस्थिति के पहाड़ है दुनिया में, हर एक के ऊपर कुछ न कुछ बातें आती रहती है, परिस्थिति आती रहती है। तो परिस्थिति का सामना करने के लिए ही रोज अमृत वेला और मुरली क्लास ये हमको शक्ति देता है, पावर देता है, लड़ने की शक्ति देता है। समस्या के ऊपर समाधान कैसे करें उसकी पावर देता है। इसलिए हम पावर हाउस के पास आते हैं, यहाँ पावर लेते हैं, यहाँ 1 घंटा बैठते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, तो बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो बुद्धि में उतर जाते हैं। घर में मुरली सुनेंगे तो इतनी पावर नहीं मिलती है। घर में अनेक बुद्धि इधर उधर जाती है, घर के काम होते हैं, कोई आता है कोई जाता है, तो एकाग्रता नहीं होती है। यहाँ आने के बाद मन बुद्धि से यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ बैठने के बाद एक एक पॉइंट प्रिंट होता है बुद्धि में, और ऐसे हमको समाधान होता है कि हम आज हमने मुरली सुनी, आज हमने योग किया, इतना समाधान रहता है। कितना याद रहा ये नहीं पूछा जाता है कि क्या बोला था, लेकिन आज मुरली सुनी, आज योग किया, हम हाजी तो बोल सकते हैं, निमिनाथ तो बन सकते हैं। कि जितना भी याद रहे, कुछ तो याद, एक पॉइंट तो याद रहेगा। इसलिए यहाँ आकर के सुनते हैं, तो जैसे अपने मोबाइल को रोज चार्जिंग करते हैं,
स्विच ऑफ करके चार्ज करते हैं तो जल्दी चार्ज होता है। ऐसे हमारा शरीर रूपी मोबाइल है, आत्मा रूपी बैटरी, यहाँ आकर के स्विच ऑफ करके चार्ज करते हैं तो फुल चार्ज हो जाता है। 100% अगर सुबह चार्ज करके जाते हैं तो सारे दिन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, सारे दिन में जिसके भी साथ संग में मिलते हैं, आते हैं, उसके साथ कारोबार होता है, तो हम अच्छी वाइब्रेशन उसको दे सकते हैं, हम पॉजिटिव चिंतन दे सकते हैं, हम जो ज्ञान सुना है अपने चेहरे से बता सकते हैं। उसको बोलते हैं रमता योगी। इनका चेहरा सदा प्रसन्न रहता है, कैसी भी परिस्थिति आए, छोटी आए बड़ी आए, कोई भी समस्या आए, और जो होता है उसमें कल्याण। ड्रामा में ड्रामा ही कल्याणकारी है। अच्छा हो, बुरा हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो, इसमें कल्याण ही छिपा हुआ है। ऐसे नहीं बोल सकते हैं ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। अभी अभी महाराष्ट्र में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में कुछ समय पहले ही आए थे, 8-10 महीना पहले, तब यहाँ भी आए थे, आपका भी सबका दर्शन हुआ था। अभी फिर से आ गए हैं, अचानक आए। हमारी एक मामी भाई है, उनकी माँ ने शरीर छोड़ा है, वो कृषि भूषण पुरस्कार है, तो उनके निमित्त आए हैं। तो एक बहन जी हमारी पहले आई थी, बाकी भी सब आके गए थे मिल करके, लेकिन एक जाने वाली थी, जाते जाते वो एयरपोर्ट में गई और उसको मैसेज आया था कि आपका 2 घंटा पहले है फ्लाइट। उसने देखा ही नहीं, अपने टाइम पे गई तो फ्लाइट चला गया। उसके बाद में अब कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बोला भाई बाद में रिफंड देंगे, तो वापिस चले आए। जैसे ही वापिस आए, माता जी की तबीयत खराब हो गई। विदाई दिया, माता जी की तबीयत खराब हो गई थोड़ी सी, हॉस्पिटल में लेके गए, शरीर छोड़ दिया गोद में ही। ब्रह्मा कुमारी बहन जी की गोद में उससे बातें करते, उससे कुछ खा करके, उसको बोल करके अभी मेरी ठीक नहीं है तबीयत, तो गोद में शरीर छोड़ दिया उसी दिन। तो उसमें भी कल्याण हो गया। नहीं तो सोचते थे पहले क्यों नहीं आए, फ्लाइट का टिकट था, कैंसल हो गया, अब कैसे जाएंगे, टिकट नहीं मिलता है, तो उसमें भी कल्याण हो गया। तो हर बात में पॉजिटिव लेना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आए, हर स्थिति में पॉजिटिव होकर के और सम के साथ मिलनसार होके रहना है। ओम शांति का अर्थ ही है मिलनसार। ओम माना आत्मा, शांति माना धर्म, इसलिए अपन ओम शांति बोलते हैं। बाहर ओम 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 बोलते हैं, लेकिन यहाँ ओम शांति शांति शांति। माना ओम शांति वाले भाई बहने आपस में प्यार से रहते हैं। ओम शांति वाले भाई बहने भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, भगवान का ज्ञान सबको देते हैं। ऐसी एक दुनिया में हवा है, रौनक है। या सब कहते ही है कि ओम शांति वाले माना सात्विक है, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। तो इसलिए हम बाबा के बच्चे हैं, पक्के बच्चे हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, रोज मुरली सुनते हैं, रोज योग करते हैं, तो हमारे अंदर में रोज एक न एक पॉइंट धारण होना चाहिए। कारण धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए, इसलिए हम रोज मुरली सुनते हैं, क्योंकि अच्छी बातें जल्दी भूल जाती है, याद नहीं रहती है, इसलिए रोज रोज मुरली सुननी पड़ती है। नहीं तो रोज रोज मुरली सुनने की जरूरत नहीं है। एक बार की मैं बात बताता हूँ कि गांव में मैं जब जाता था, 10वीं पढ़ता था, तभी बाबा का ज्ञान मिल गया था, तो बाहर का खान पान तभी से बंद हो गया था, एकदम धारणा पालना से चलते थे रोज क्लास। फिर एक गांव में गया तो वहाँ कोई सेंटर नहीं था। फिर किसी को पूछा भाई हमको अभी भूख तो लगी है, भोजन तो करना है, कहाँ जाए, तो बोले एक गांव में एक ओम शांति वाली माता जी है जो ज्ञान में चलती है। बोला चलो मेरे को उनके पास ले जाओ। तो उनके पास लेके गए तो गांव के बाहर थे वो लोग, और बाहर में एक झोपड़ी में रहती थी माता जी। माता जी को पूछा भाई आप ओम शांति में हैं? बोला हाँ, बाबा को मिलते हैं, हर साल मधुबन जाते हैं और मुरली रोज पढ़ते हैं। बोला आपको पढ़ना आता है? बोला पढ़ना नहीं आता है, छोटे बच्चों को बुलाते हैं और रुपया 2 रुपया देते हैं, फिर वो 2 लाइन 4 लाइन मीठे बच्चे वरदान स्लोगन सुनाते हैं, उसके बाद
मुरली खत्म हो जाती है। तो ऐसी मुरली, एक ही मुरली बहन जी के पास जाते हैं, जो देना हो दे करके साल में एक ही मुरली लाते हैं और वही मुरली पढ़ते रहते हैं। तो मैंने बोला फिर अब मेरे को भूख लगी है, मैं माउंट आबू जाके आया हूँ, कुमार हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। उसने बोला मैं तो कुमार तो पहली बार देखा, मेरे घर में तो आज हनुमान आए हैं, बोल तुझे क्या चाहिए। बोला कुछ नहीं चाहिए, 2 रोटी चाहिए बस। मेरे को भूख लगी, अब मैं मेहमान के पास जाऊंगा, कार्यक्रम में जाऊंगा, तो मेरे को बहुत भूख लगी हुई है। तो अभी मैं, उन्होंने खाना बनाया, हाथ पे रोटला भाजी बना करके हम खाया। तो बनाते समय हमने पूरी मुरली उनको पढ़ के सुनाई और उसका मराठी में पूरा अर्थ सुनाया। तो उसकी बुद्धि में एक एक पॉइंट बैठ गया, वो मुरली पूरी रिपीट करने लगी बाद में। बोले अब मेरे को कोई मुरली सुनने की जरूरत नहीं, मेरे अंदर उतर गई है एकदम अंदर पूरा, कभी भी पूछो मैं पूरी रिपीट कर सकती हूँ मुरली, वरदान, स्लोगन, मीठे बच्चे, सब कुछ अंगूठा छाप माता जी। तो कैसे याद में रहता है, ध्यान से सुनते हैं, तन मन से लगन से सुनते हैं, तो किसी को भी ध्यान रहता है, बुद्धि एकाग्र हो जाती है। तो तब से वो माता जी इतना खुश हो गई और मैं भी इतना खुश हो गया, मेरे को खाना मिल गया। अब वहां जाकर के मैं सामना भी कर सकता हूँ, पेट में भरा हुआ रहेगा तो सामना भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। सामना करके मैं भी विजयी हो गया हूँ। फिर मधुबन में गया सेवा के लिए। तो मधुबन सेवा में जाते, वहाँ सेवा मिली मेरे को अकाउंट ऑफिस में, 1 साल मैंने सेवा किया। सेवा के बाद में मेरी एक इच्छा थी कि मेरे को सेवा, तो मैंने इंजीनियरिंग किया था, मेरे को लोगों ने बोला वहाँ के कि आप सेवा है ना, कोई अच्छी सेवा लो। अच्छी सेवा लेंगे, इंजीनियर है तो सोलार में देंगे, जिंदगी भर लोहा काटना पड़ेगा, धूप में रहना पड़ेगा, हम क्यों सेवा करेंगे, या तो कोई भी सेवा करो, पगार तो है ही नहीं। इसलिए अपना स्लोगन ही है, बिन पगारी फुलाधिकारी, सफेद कपड़े, जेब खाली, यह है विश्व के मालिक। किसी को भी पगार मिलता नहीं है, कोई भी पोस्ट की सेवा करो। और मेरा एक संकल्प था कि दादी के आसपास मुझे अगर कोई सेवा मिल जाए तो मैं खुशी खुशी से करूंगा, क्योंकि दादी को मिलने के लिए मंत्री भी आ जाते हैं, लाइन में भी लग जाते हैं, उनको टाइम लेना पड़ता है। अगर मुझे ये सौभाग्य मिले, झाड़ू पोछा भी कर सकता हूँ, कोई भी सेवा कर सकता हूँ, उसके आसपास मिले। मेरा संकल्प पूरा हो गया। दादी की कॉटेज में किचन में भोजन बनाने की सेवा मिली। भोजन बनाना मुझे चाकू पकड़ना भी नहीं आता था, पानी ग्लास लेना भी नहीं आता था, गांव में कभी किया नहीं था। तो वहां जाकर के वही सेवा मिली, अहंकार भी मिट जाए, सेवा भी हो जाए। भोजन बनाना सीख लिया मैंने, 2 साल लगे पूरा परफेक्ट। 2 साल के बाद तो इतना हजम मिला। प्रकाश मणि दादी जी के साथ सब दादी आती थी, गुलजार दादी, रतनमीन दादी, सभी, जानकी दादी जी, सब दादी, बाबा की बेटी। तो सबका भोजन बनाने का एक गोल्डन चांस मिल गया। मैं खुशी खुशी से करता था, बहुत खुशी से करता था, बहुत सेवा मिलती थी। जैसे गांव में होता है ना, नई नई बहू घर में आती है तो सबका काम करना पड़ता है, सबका सुनना पड़ता है। ऐसे में अभी थोड़ा नया नया था तो मेरे को सबका सुनना पड़ता था, मैं सब ऑर्डर करते थे। तो मैं सब, छोटे की बड़े की सबकी सुनता था। तो मेरे को सेवा बहुत हो गई, 15-16 घंटा तक सेवा हो गई। तो सेवा करते करते मैं फिर थक जाता था। तो थकने के बाद में ऐसे लगता था कि मैं कहाँ आ गया, इधर फंस गया वो बना के। वहां रहता था, शान से रहता था, शान से आता था जाता था, लेकिन फिर भी दादी की सेवा मिली है, इसकी खुशी थी अंदर। एक दिन मैं बहुत सेवा करके थक गया, इतना थक गया कि जैसे नेगेटिव सोचने लगा, झाड़ू पोछा भी करना पड़ता था। क्योंकि मधुबन का गीत ही यहाँ सुना था, सखीर मैंने पाए रे 3 रतन, बाबा, मुरली और मधुबन। मधुबन में जाने के बाद गीत ही चेंज हो गया हमारा। तो मधुबन में आने के बाद सखीर मैंने पाए रे 3 रतन, झाड़ू पोछा और बर्तन। क्योंकि किचन में सेवा, तो माताओं की सेवा दिखती भी नहीं, खत्म भी नहीं होती, ऐसी सेवा होती है कि सेवा करता रहा। फिर एक दिन ऐसे फर्शी साफ करता था, वो भोजन करके दादी दीदी उठ करके फिर 4 बजे आ गए, एक अकेले चक्कर लगाते थे किचन में। चक्कर लगाते लगाते किचन में आए तो जो आए उसको टोली देते थे, मिलते थे। तो मैं इतना थक गया था, ऐसे सोच रहा था जॉब करता तो अच्छा हो जाता, ये क्या इधर आ गया मैं, कौन सी सेवा मिली मेरे को। फिर पहुंचते पहुंचते पीछे से हाथ रखा दादी जी ने आकर के, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बोला ये जो सफाई वाली लड़कियां होती है ना, उसने हाथ रखा होगा।
मैं बोला फिर गुस्से के पहले मैं देख लूं तो कौन है पीछे, वो तो हाथ नहीं रख सकते अपने शरीर पे, फिर भी देख लो एक बार। ऐसे जैसे किया तो दादी का हाथ तो ऐसे ही रह गया, तो मैंने ऐसे देखा तो दादी थी, और दादी थी तो फिर गुस्सा आएगा क्या? दादी का हाथ ऐसे का ऐसे ही रह गया, और मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के फिर सामने खड़ा हो गया, बैठा ही रहा एक पैर पे, जैसे हनुमान जी खड़े रहते हैं। मुझे लगा कि ये राम जी है मेरे। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि दादी मेरी माँ है। मेरे को कोई पूछे या न पूछे, कोई डांटे या कुछ भी करे, मेरी माँ मेरे साथ है। जो विश्व की माँ है, विश्व की दादी माँ है, छिपा ब्रह्मा कुमारी है, वो मुझे आशीर्वाद दे रही है। इतना खुशी हो गई। और दादी जी ने पूछा, ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है, कोई कुछ बोलता तो नहीं? बोला नहीं, कुछ नहीं बोलता। थकता तो नहीं? कुछ नहीं। कहाँ थकेगा अभी, सारी थकान मिनट में मिल गई। टर्निंग पॉइंट आ गया। जैसे एक्सीडेंट में कोई एक्सीडेंट होते होते बच जाता है ना, उसकी जिंदगी संवर जाती है, तो उसको बोलते हैं नया जीवन मिला है, अभी एकदम अच्छा रहना। इतना मैं पॉजिटिव सोचता रहा, तब से कभी रिवर्स गियर डाला ही नहीं। कितनी भी सेवा हो, दिन हो रात हो, वो सेवा कम हो गई तो दूसरी सेवा करता था। दादी जी ने इतना टोली खिलाया, आगे लेके गई, सोफे पे बिठाया, फिर वो टोली दिल खुश मिठाई रहती थी दादी के पास, और उस जितने आए उतनों को दिल खुश देती थी, बोल दिल खुश खाओ, दिल खुश रहो। फिर वो टोली मेरे को ऐसे दिया, दिया लिया। मैं सोच रहा था जल्दी दे तो अच्छा है, नहीं तो और कोई आ जाए तो फिर मेरा ये भी रह जाएगा। फिर दादी जी ने आधा खाया और आधा मुख में डाला। मुख में डालने के बाद तो मैं तो गोद में ही सो गया। इतनी अच्छी पालना मिली, तब से फिर एकदम खुश ही हो गया और बहुत सेवा करने लगा। फिर एक दिन और अचानक सेवा करते करते, मैं पार्टी भी घुमाता हूँ, दादी की सेवा होने के बाद में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे भारत सरकार की तरफ से, उनको विजिट करने ले गया। फिर विजिट करने जाता हूँ तो फोन साइलेंस करता हूँ। फिर उसी समय इतना सेवा करते करते मैं सब कुछ भूल गया, और इतने लोगों को सेवा किया। वो बहुत बड़े लोग थे, भारत के नामाग्रामी लोग थे। उन्होंने पहले सोचा कि ये छोटा सा लड़का है, मुझे क्या सुनाएगा। तो मुझे बोला क्या पढ़ाई किया, बोला कुछ नहीं, 12 किया, गांव का 12 है, मैं आता नहीं है, लेकिन मैं वो सुनाऊंगा जो आपको पता नहीं है, क्योंकि भगवान का ज्ञान हमारे पास है, हमारा कुछ ज्ञान नहीं है। बोले इतनी बड़ी पोस्ट वाले लोगों को सुना देगा? बोला हाँ सुना दूंगा। मैं घुमाया फिराया, फिर सारा शांतिवन घुमाने के बाद मैंने बोला इधर मनुष्य से देवी देवता बनने का एक फैक्ट्री है। उसको लगा कि इधर से मनुष्य डालते, उधर से देवता बन के बाहर आ जाते। तो लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। फिर मैं वहां सरस्वती भवन में गया, वहां एक हंस का चित्र है। हंस क्या करता है? मोती चुनता है, कंकर बाजू करता है। ऐसे बाबा आपको ज्ञान देता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखने का दृष्टिकोण चेंज करेंगे, सबके अंदर से अच्छा ही लेंगे, तो बाजू में एक स्वर्ग का चित्र है। तो मनुष्य से देवी देवता दैवी गुण वाले लोग बनते हैं। तो उनको सुनाते सुनाते बहुत टाइम हो गया। फिर मैं फोन निकाल के देखा तो 100 से भी ज्यादा फोन आए। मुझे भोजन बनाने का टाइम हो गया था उधर। फिर मैं एक दूसरे एक शिक्षण अधिकारी भाई है, उनको फोन किया, बोला तुरंत आ जाओ और इनको हैंडल करो। वो हैंडल किया, मैं गया भोजन बनाने के लिए। फिर से वहां गया तो बहुत देरी हो गई थी, सारी दादियां भोजन के लिए तैयार थी। तो मैं क्या किया, बाबा को याद किया, बाबा अब मेरे को बचाओ। और बाबा ने मेरा बचाव कर लिया, क्योंकि मैं 6 चूल्हा एक साथ चला देता हूँ। तो फटाफट फटाफट भोजन बना दिया। भोजन बन गया, सब दादी आ गई, भोजन के लिए रेडी हो गई, भोजन दे दिया। भोजन देने के बाद जानकी दादी जी लास्ट में आती। सब दादियां इंतजार करती है एक दूसरे का, सब एक साथ खाता खाती है। फिर दादी आती है तो सबको टोली देती है, तो मुझे टोली के लिए बुलाया। तो मेरे मन में अंदर धड़ धड़ हो रहा था, ऐसे धड़कन बढ़ रही थी। मैं बोला वहां जाऊं तो सबके सामने मेरा भी क्लास हो जाएगा, मैं देरी किया ना। फिर भी दादी बोला तू नहीं आएगा तो मैं भोजन नहीं करूंगी। तो फिर मैं गया डरते डरते। जैसे ही टोली लिया तो दादी जी ने ऐसे हाथ पकड़ लिया, और मेरे मन में वही चल रहा था कि अभी बहनों ने कुछ बताया होगा, तो अब मेरे को दादी सबके सामने कुछ ना कुछ बोलेगी। तो वो भी मन में चल रहा था, ऐसे हिल रहा था मैं। लेकिन मैं झटका दूं तो दादी कैसे, झटका कैसे दे सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया, ऐसे ही खड़ा हो गया, मतलब जो होगा देखा जाएगा। बाबा बोलता है जिस जो भी सीन आए उसमें कल्याण होता है। तो मैं सीधा खड़ा हो गया। दादी जी ने रिवर्स गियर डाला। दादी जी बोली बहुत अच्छा है, बहुत एक्यूरेट है, बहुत सेवा अच्छी करता है, बहुत सारे वरदान देते गए। फिर एक बहन ने बोला नहीं नहीं दादी, इतने एक को वरदान इतने नहीं दो, ये बहुत देरी भी करता है। एक ने बोला ये रात को सोता भी नहीं है। फिर क्या करता है?
मैं बोला रात को सोता हूँ दीदी दादी, लेकिन बोला कभी कभी नहीं सोता हूँ। कभी कभी कहाँ जाता है, बोला कोई कोई बहुत बड़े गेस्ट आते हैं ना, वो सुनते नहीं, दिन में क्लास में आते नहीं है, अहंकार होता है, पुरुष प्रधान लोग हैं, तो उनके कमरे में जाता हूँ रात को। रात को फिर जब तक उसका खत्म नहीं होता है, जब तक वो मानते नहीं है, तब तक सुनाता हूँ 10-12 बजे तक। फिर सुनाने के बाद वो पक्का प्रतिज्ञा करके ही जाता हूँ। प्रतिज्ञा करके गए तो बोली दादी ने और एक वरदान दिया, ये रात रानी है, रात को भी सोता नहीं है, सुबह अमृत वेला कभी मिस नहीं करता है, दिन में कभी कमरे में जाता ही नहीं है। रात रानी का वरदान दिया। गुलजार दादी ने वरदान दिया, ये सदा एक रस अवस्था में रहता है। प्रकाश मिंदा दिन दिया, हसमुख भाई है, हंसता रहता है, हंसता रहता है सबके साथ, कोई डांट दिया तो भी हंसता रहता है। कोई डांटता है अपन हंस लेंगे ना, उसका गुस्सा ही खत्म हो जाता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। आज बाबा ने बोला ना मिलनसार रहना है, कोई भी कुछ भी कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी गलती हो ना, हंसने का, बस स्माइल देने का, वो गुस्सा ठंडा हो जाता है, गुस्सा करेगा ही नहीं। तो उसका गुस्से को शांत करने के लिए हम भी थोड़ा गुस्सा करेंगे, उसका और बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण फिर संबंध बिगड़ जाते हैं। हमको संबंधों को बिगाड़ना नहीं है, संबंधों को अच्छा बना के रहना है, सबके साथ मिलनसार होकर रहना है। हर किसी की कोई कोई कमी कमजोरी होती है, हर एक के अपने संस्कार होते हैं, अपने अच्छे संस्कारों से अच्छी दुनिया को लाना है। इसलिए हम सेवा करते करते दादी जी के अंग संग रहते हुए सारी दुनिया भर घूम लिए, भारत भर घूम लिए, बाहर भी घूम लिए। आज भी वही सेवा करते हैं, भोजन बनाते हैं, और फ्री टाइम में जो लोग आते हैं उसको गाइड करते हैं। एक दिन गाइड करते करते मेरा गला बैठ गया, बहुत लोग आए थे, तो मेरे को संकल्प, बाबा कमरे में गया, मैं क्या करूं, अब लोग बढ़ेंगे तो फिर मेरा गला ही काम नहीं करेगा, तो मैं क्या ज्ञान सुनाऊंगा। संकल्प आया कि एक माइक बनाओ, छोटा माइक मंगाओ, छोटा माइक मंगाया, फिर बहुत लोग जुड़ने लगे, फिर बड़ा मंगाया, फिर बड़ा मंगाया, इतना बड़ा मंगाया, डीजे दिया है भाई ने, चला। फिर 400-500 लोग रहते हैं साथ में, घुमा देता हूँ, और सब लोग घूमते हैं। फिर कोई सवाल जवाब होता है तो रात को उसको भी समझा देता हूँ। साल में कभी घर आता हूँ तो अलग स्टेट में जा करके 100 क्लास कर लेता हूँ। अभी 4 दिन में 10 क्लास है, वो करके फिर उधर भी जा करके कुछ क्लास करेंगे, क्योंकि जितने के साथ मिलते हैं तो उतनी सेवा हो जाती है। फिर लास्ट में एक दादी जी के साथ का अनुभव सुनाता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं हाई स्पीड से चल रहा हूँ, बस 2 मिनट सुना देता हूँ। छोटेपन में गांव में लोग बोलते थे बम्बई जाना चाहिए एक बार, जीवन की बम्बई करनी चाहिए। मुंबई माना कलयुग की दुनिया का स्वर्ग, छम छम दुनिया। हमें गांव से बाहर भी नहीं गया था, 10वीं क्लास में तो ओम शांति में आ गया, तो फिर बम्बई में जाने का चांस ही नहीं मिला। रियल स्वर्ग में गया मैं, माउंट आबू में, धरती पे स्वर्ग। अब दुनिया का आकर्षण खत्म हो गया, वहां स्वर्ग देखा मधुबन में, मधुबन देखा, जन्नत मिल गया। 20 साल के बाद या 15 साल के बाद दादी जी के साथ माउंट आबू से बम्बई जाने का चांस मिला सेवा के लिए, तो बम्बई गया तो देखने लगा बम्बई कैसे होती है। अब वहां किसको ज्ञान सुनाए, हमको आदत है फ्री बैठने का ही नहीं, जो आए उसको सुनाते रहने का। वहां कोई मरने के लिए टाइम नहीं बम्बई वाले लोगों को, उसके पास 3 ही ज्ञान है, अपना घर, अपना ऑफिस, अपनी गाड़ी, बाजू में कौन है, काला कौन है, रिच कौन है, कुछ नहीं है ज्ञान, बस इतना ही लक्ष्य। ये सीख लिया, रेलवे स्टेशन जाके खड़ा होने का, देखने का, कोई भी ट्रेन आए किधर भी जाए, उतने लोग चढ़ते उतने उतरते हैं, केवल ध्यान इतना ही रखना अपना पैर सीढ़ी पे बैठना चाहिए। वो धक्के के साथ चढ़ाते हैं, धक्के के साथ उतारते हैं, धक्कम धक्का जिंदगी, मालिश हो जाती है पूरा अंदर। इतना अच्छा अनुभव हुआ। बस अपने को यही देखना है, किसी को नहीं देखना है, हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना है, कौन क्या करता है, साइड सीन देखना ही नहीं है। बम्बई वाले देखते ही नहीं लोग, ऐसे हमें हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे लक्ष्य के ऊपर जाने का पक्का चांस मिल गया। फिर क्या करें, एक दिन देखा बम्बई, एक दिन सफर करके आए, रिटर्न टिकट लेना पड़ता है, रिटर्न टिकट, क्योंकि बाद में टाइम नहीं होता है, वो टाइम गाड़ी रुकता ही नहीं ज्यादा, और खाली हाथ जाना पड़ता है, तो रिटर्न टिकट लेके जाना। ऐसे हमको भी पता चल गया यहाँ रिटर्न टिकट देने के लिए बाबा आया है, फांसी पे चढ़ाने के लिए आया है, स्वर्ग में लेके जाने के लिए आया है। बाबा आकर के यहाँ हमको ये ज्ञान देता है, ये सिखाता है। फिर क्या करे दूसरे दिन, फिर वो फोन से बात करे किसी से, रुपया डालो, महाराष्ट्र भर बोलो, भारत भर बोलो, ऐसा था। 1-1 रुपया लाता था 6वीं मंजिल से अकाउंट से, 100 रुपए का, एक तीसरे मंजिल जाके 1 घंटा भर फोन करता था, बस इसको फोन करो उसको फोन। फिर बीमार हो गया, बीमार मतलब बहाना बीमारी का, फिर पर्ची बनाने का, डॉक्टर को सुनाना है, अभी सुनते नहीं है ना, फिर पर्ची बनाने, दांतों का, आंखों का, घुटनों का, डॉक्टर स्पेशलिस्ट उनके पास जाने का। अपने को पैसा नहीं लगता है समर्पित होने के कारण, चिट्ठी भरने का फुकट में, और फिर वहां जाके डॉक्टर जैसे ही लिखता है तो उसको ज्ञान सुनाने का, जोर से आवाज,
जोर से आवाज सुनाए तो वो लिखते हुए ऐसे बैठ जाता है आधा आधा घंटा। बाहर लोग बोलते हो अंदर जो पेशेंट गया बहुत सीरियस है, कोई सीरियस नहीं, अपना कुछ दुखता ही नहीं है, सीरियस है। वो चिट्ठी लिखता तब तक उसको ज्ञान, सबको ज्ञान दिया, नर्सों को ज्ञान दिया, जो दादी को मिलने आते उसको दिया, सबको दिया। फिर क्या करे, फिर फोन से भी हो गया। फिर ये 100 कॉल करने के बाद एक व्यक्ति आया मिलने के लिए। बम्बई में मरने के लिए टाइम नहीं लोगों को, ज्ञान कहाँ से सुनेंगे। यहाँ भी आज भी कोई कोई लोग बोलते हैं ना, रोज क्लास में हो तो बहन जी हमको तो मरने के लिए टाइम नहीं है। अब जिसको मरने के लिए टाइम नहीं है वो कहाँ ज्ञान आएंगे सुनेंगे। तो इसलिए बोलते हैं मरने बगैर स्वर्ग नहीं दिखता है। फिर एक भाई आया मिलने के लिए एक फोन से, तो भाई आया तो वहां नीचे उसको रोक दिया कि आप नहीं जा सकते हैं ऊपर, दादी जी की बहुत तबीयत खराब है, दादी जी को 6 बीमारियां हो गई, किसी को भी मना किया है, दादी को मिलने के लिए जा नहीं सकते। बोलता हमको दादी को मिलना ही नहीं ना। फिर किसको मिलना है, आप आया ओम शांति का बैच लगा के आए हो, बहुत बड़े व्यक्ति दिख रहे हो, आगे पीछे गाड़ी है उसकी, इतना बड़ा गुलदस्ता है। बोला वो दादी का भोजन बनाता है ना दत्ता भाऊ, उसको मिलना है। बोले उसको कोई सुरक्षा नहीं, जाओ 6वीं मंजिल पे। वो 6वीं मंजिल पे है, बाहर बैठ गया। उधर से दीदी आई, डायरेक्टर योगिनी दीदी, हॉस्पिटल की डायरेक्टर। अभी जो आया नया आदमी है, सबको ओम शांति बोलता है, वो है मेरे को। बहनों को बोलने लगी बाहर जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है। बोले वो दत्ता भाऊ है ना, भोजन बनाता है अपने पास दादी जी के लिए, तो उनका कोई रिश्तेदार है, मुझे बुलाया, दत्ता भाऊ इधर आओ। मैं गया, जी दीदी, मुझे ऐसे लगा मेरे को कोई गलती हो गई क्या, मेरे को वही लगता था अंदर से, मेरे कोई भूल तो नहीं हुई। लेकिन दीदी ने बोला वो बाहर जो आदमी आया है वो कौन है, तेरा रिश्तेदार है। बहन जी मेरा रिश्तेदार बंबई में कहाँ से आएगा, मैं ही पहली बार आया हूँ बंबई देखने के लिए, तो मेरा रिश्तेदार इतना बड़ा कोई नहीं है, तो बंबई में कोई नहीं। बोली बाहर बैठा है वो कौन है, लो मंत्रालय का सचिव है जी। मंत्रालय का सचिव और तेरे को मिलने आया है, और इतने बड़े व्यक्ति को तुम बाहर बिठाया है। जी मेरी पोस्ट कौन सी है, खाना बनाने की, तो मैं तो वहीं बिठाऊंगा, मुझे मिलने आया है, मैं बाद में उनको मिलूंगा। बोले ऐसे आदमी को ऐसे नहीं करती दीदी, आपकी पोस्ट बढ़ी है ना, आप उनको लेके जाइए अंदर। वो अंदर लेके गए, उनको तो खूब खिलाया पिलाया, और उनको पूछा दत्ता भाऊ को कैसे जानते हो आप। बोलता मैं माउंट आबू गया था, दत्ता भाऊ जैसा आदमी माउंट आबू में है ही नहीं दूसरा। वो हाथ लगाने लगी, माउंट आबू में उसके जैसा कोई आदमी नहीं है, क्योंकि उसने कोई ज्ञान सुना ही नहीं, कोई दीदी से मिला ही नहीं, क्लास भी नहीं देखा उसने, क्योंकि बड़ा आदमी था। उसके हाथ के नीचे था, वो बहन नहीं थी, भाई था, उसका पिए था, उसका क्या ज्ञान सुनेगा वो बड़ा आदमी। वो बोलता है दत्ता भाऊ उसके पास चलना एक बार। मैं रात को गया था, उसको 10 बजे के बाद गया, जो सुनाया रात को 2 बजे तक कंटिन्यू बोला, आज मेरे को सोना ही नहीं। उसी रात बैच लगाया उसको, उसी रात बैच लगा के सुबह अमृत वेला, सुबह रिटर्न जाना था उसको, रिटर्न गया वो। दत्ता वो मैं रोज क्लास में जाऊंगा, रोज क्लास में गया, क्लास का स्टूडेंट बन गया, रोज सेंटर पे जाने लगा। उधर सेंटर बना के दिया 2 मंजिल तक, ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा, ऑफिस में सब लोग परेशान, क्या हो गया साहब को, क्या हो गया साहब को। और वो साहब इतना बड़ा गुलदस्ता लेके आया और बोला मेरा एक रात में कल्याण हो गया है, और एक रात में मैं स्टूडेंट हो गया। इतना रंगीला आदमी था, सारा छोड़ करके बाबा का बैच लगा के चलता हूँ। ऐसे कई लोग हैं, कई लोगों का परिवर्तन हुआ है, वो बाबा की कमाल है, बाबा का ज्ञान है, बाबा की शक्ति है, बाबा कराता है, हम केवल निमित्त है। निमित्त बनकर के हम सेवा करेंगे तो अपनी अवस्था भी अच्छी रहेगी, हम भी ठीक रहेंगे, दूसरों को भी ठीक करेंगे। क्योंकि आप आजकल तो बहुत लोग डिप्रेशन में है, बड़े बड़े नेता लोग भी आते हैं तो बहुत डिप्रेशन में होते हैं। अभी इतना बड़ा माइक है मैं लेकर के घूमता हूँ, तो फिर एक बहन जी आई, बोली मेरा ये बहुत बड़ा आदमी है, अकेले को घुमाना। बोला बहन जी अलग टाइम में ले आओ ना। फिर नहीं उसके पास टाइम नहीं, मैं 9 बजे में 500 लोगों को कैसे छोड़ूंगा। अच्छा अकेले को घुमाता हूँ, आप लेके आओ। लेके आई, बोला मेरे को मिला ना, आप चले जाना। मेरे को मिला दिया, बहन जी चली गई। बोला अकेले को घुमाऊंगा इस साइड में जाकर के। सारे लोग बैठे, जैसे ही बहन जी गई, वो साहब के हाथ में माइक दे दिया मैंने, बोला अपन दोनों आगे आगे रहेंगे, सारी पब्लिक पीछे सुनती रहेगी, अब चलना साथ में। तो हाथ में माइक दिया, नहीं तो भाग जाएगा, बड़ा आदमी है ना, भाग जाएगा बीच में से। तो माइक हाथ में पकड़ने के लिए दिया उसको, बोला आपका परिचय कहीं नहीं कराऊंगा मैं केवल बाबा का ज्ञान सुनाऊंगा, यहाँ की सारी चीजें दिखाऊंगा। वो चलता गया, उसका पीए फोटो खींचता गया, वीडियो बनता गया, लास्ट में वो लास्ट तक सुनता गया, सारी पब्लिक के बीच में सुना। लास्ट में सुना करके बहन जी बाद में आई 1-1.5 घंटे के बाद, बोले हमारे कहाँ है मेहमान। सब लोग क्लास में चले गए। बोला जाओ अभी क्लास में। मैं साहब के साथ बैठा, और जैसे ही बहन जी आई, बोला साहब को पूछना, मैं सारा घुमा दिया। बोला सारा दिखा दिया,
बहुत अच्छा घुमाया बहन जी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो अभी बाबा का बच्चा बन करके वहां जा करके सारी समाज की सेवा करूंगा, सारे लोगों को बाबा का संदेश देने के लिए ब्रह्मा कुमारी के साथ रह करके कंधे पे कंधा मिला करके बहुत लोगों का जन जन का कल्याण करने के लिए निमित्त बनूंगा। वो 1 घंटे में उसका बेड़ा पार हो गया। बहन जी भी खुश, क्योंकि बहन जी ने लोगों को देखा ही नहीं, इतने सारे लोग थे, और भाई जी ने कुछ बताया ही नहीं, वो भी बताया नहीं क्योंकि वो पूछा ही नहीं ना। इसलिए वो भी अच्छा हो गया, हमारा भी अच्छा हो गया, सेवा भी हो गई। तो ऐसे हमारी सेवा चलती रहती है, आप भी सभी सेवा करते रहना। जो भी अपने साथ में आएंगे, हमारे संघ का रंग उनको लग जाए, हम बाबा के बच्चे हैं, कोई भी जोर से आवाज में भी ना बोले, घर में जाने के बाद भी, परिवार के साथ भी ऑफिस में भी बहुत प्यार से बात करेंगे, तो उनको लगेगा कि ये कोई अलग लोग है, ये है रमता योगी का एकदम अच्छी निशानी। तो आप बाबा के घर में आए, अचानक आए, तबीयत की ट्रीटमेंट के लिए आए, दीदी को फोन किया, दीदी ने तो सदा वेलकम बोले, आप आ जाइए। मैं आया, इतने लोगों को मिल करके मुझे बहुत खुशी हो गई, क्योंकि आज बहुत टाइट प्रोग्राम है। कुछ लोग भी आए हैं बाबा के घर में, जो नए नए हैं, पहली बार आए हैं, वो भी बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए भगवान के साथ रह करके ये समाज की सेवा करने के लिए ये भी निमित्त बनेंगे। बाबा इनको प्रेरणा देंगे, क्योंकि आज हनुमान का दिन है, जिसमें कोई अनुमान नहीं होता है उसको हनुमान बोलते हैं। कोई संशय नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, हो जाएगा, क्योंकि बाबा साथ बैठा है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। तो मेरे शरीर का नाम है दत्तात्रेय भाई, महाराष्ट्र नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से बाबा का ज्ञान मिला। 10वीं क्लास पढ़ता था तो एक वकील में ज्ञान दिया था, मधुबन गया तो उम्र कम हो गई, तो फिर आके पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग किया, और फिर माउंट आबू 18 साल की उम्र में गया, और वहां जाकर के 32 साल हो गए। तो अभी गोल्डन जुबली पिछले साल मना दी है। तो आप सभी भी आकर के बाबा के घर में आएंगे तो मिलना, और सभी अपने साथियों को लेके भी आना और मिलना भी, और बहन जी के साथ में रह के सेवा करना, जो बहन जी डायरेक्शन देगी। बहन जी माना हमारा गुरु, भगवान ने जिनको निमित्त बनाया है। इसलिए सभी बहनों का, सभी भाई बहनों का मधुबन की तरफ से, अपनी तरफ से, और आज के आए हुए मेहमानों का भी बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा के घर में आते रहे। ओम शांति। ओम शांती. आपल्यामध्ये आता सध्या नवीन पाहुणे झालेले आहेत. सध्या सगळ्यांना माहिती आहे की इलेक्शनचं वातावरण बनलेलं आहे आणि ह्या निमित्ताने जे प्रतिनिधी उभे असतात ते आपल्या बाबांच्या घरी नक्कीच भेट देतात आणि असेच आपल्यामध्ये भरतभाई मोरे, त्याचसोबत त्यांच्या युगल सपनाताई मोरे व संगीताताई भालेराव, दिनेश भालेराव असे